नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में दुर्वासा जी और राधा की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 28 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी शाम 6:51 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:36 तक और उसके बाद में हस्त। व्याघात योग रहेगा रात्रि 9:04 तक और उसके बाद में हर्षण योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा प्रातः 5:43 से शाम 6:51 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज परशुराम द्वादशी है, प्रदोष व्रत है। आज कहानी किस्से में परशुराम द्वादशी की पूजा विधि बताऊंगी। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशि फल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशि फल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला के क्षेत्र में व खेल के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। किसी विषय पर गहराई से चिंतन कर सकते हैं आप। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। संतान के साथ समय अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि। आज परिवार में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। मनचाही वस्तुओं में निवेश करने के योग बनेंगे। मां से, प्रॉपर्टी से, वाहन से लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि। आज मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक अवसर बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। रोज से अधिक स्फूर्ति के साथ अपने काम निपटा पाएंगे। लेखन के कार्यों में मन लगेगा। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेवारी ले सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों का परिवार में आज सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। बिजनेस कर रहे जातक आज बिजनेस में धन निवेश कर सकते हैं। मार्केटिंग व सेल्स के फील्ड के लोगों के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होगा। आपके कुटुंब के नाम पर आज आपको मान सम्मान मिल सकता है। बात करते हैं सिंह राशि की। आज सिंह राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पिता से सुख मिलेगा। प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा। शांति से कार्य करने में मन लगेगा। रिसर्च के विद्यार्थी अपने विचारों से, अपनी सोच से रिसर्च करेंगे। कार्य कौशल में सुधार होता दिख रहा है। स्वेलिंग या मोटापा आज सता सकता है। कन्या राशि। आर्थिक मामलों में आज सावधानी रखें। परिवार में धैर्य जरूरी है। विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रेम जीवन में संतुलन बनाना जरूरी होगा। गुप्त योजनाओं से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। धोखा थोड़ा खाने से बचें। निवेश किया गया धन वापस नहीं मिलता दिख रहा। बेहतर रहेगा कि आज का दिन आप अपने साथ बिताएं, मनन करें, मेडिटेट करें, अपने गुरु व इष्ट से जुड़ें। तुला राशि की बात करते हैं। आज रिश्तों में सुधार होगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति में लाभ संभव है। प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी। आज प्रिय मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। समाज में मान्यता मिलेगी। वृश्चिक राशि। कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। परिवार में जिम्मेदारी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। नई नौकरी या प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। आपके कार्य आपके दायरे के लोगों को प्रभावित करेंगे। धनु राशि। भाग्य का सहयोग मिलेगा। परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में खुशी मिलेगी। किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। विदेशी समझौते आज तय हो सकते हैं। मनचाहे मित्र बनेंगे। मकर राशि की बात करते हैं। घर परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। प्रेम जीवन में धैर्य रखें। आज यात्रा टाल दें। चोरी का भय रहेगा। प्रॉपर्टी से टेंशन मिल सकती है। कुंभ राशि। यात्रा और संचार से लाभ मिलेगा। परिवार में सहयोग मिलेगा।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आज मिल सकता है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन साथी से लिखित वार्ता हो सकती है या जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, जिनका कोर्ट केस चल रहा है उनके धन लाभ के योग बनते हैं, विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलने से लाभ होता दिख रहा है, चिकित्सा के विद्यार्थियों को वजीफा मिल सकता है, किराए से आय बनेगी। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों संग बाल क्रीड़ा में मगन थी। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ भोजन बनाकर इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। ऋषि को देखकर राधा रानी और सखियां संस्कारवश बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उसमें बैठ गए। जिन ऋषि की सेवा में त्रुटि के भय से त्रिलोकी कांपती है, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी एवं सखियां भोलेपन से सहजता से कर रही हैं। ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सखियां कहती है, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा रानी ने बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसादी देते हैं। यह कहकर सखियां लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो है, पर है ब्रजरज का बना, खेल खेल में बनाया गया। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं। हंसकर कहते हैं, लाली प्रसाद पालूं, क्या ये तुमने बनाया है? सारी सखियां कहती हैं, हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा ने बनाया है, आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परम चकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रजरज का स्वाद, दूजा श्री राधा जी के हाथ का स्पर्श लड्डू, अमृत तो फीका करे ऐसा स्वाद लड्डू का। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न हो वे राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई। जगत की स्वामिनी है श्री जी, उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी आप जो बनाओगी वो अमृत के भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। ये बात ब्रज में फैल गई आग की तरह कि ऋषि दुर्वासा ने राधा जी को आशीर्वाद दिया। जब मैया यशोदा को ये सब पता चला तो वे तुरंत मैया कीर्तिदा के पास गई और विनती की कि आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई हैं और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज अनेक असुर भेजता है। हमारा मन बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उसका अनिष्ट नहीं होगा, उसकी बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। फिर कीर्तिजा मैया ने श्री राधा रानी जी से कहा, आप यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर तब से श्री राधा रानी रोज कृष्ण के भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। जय श्री कृष्ण, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 27 अप्रैल 2027 तक आपके लिए प्रतिष्ठा, करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारियों का समय रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में आपको नेतृत्व का अवसर मिल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वतंत्र कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अहंकार या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं।
रिश्तों के मामलों में यह वर्ष संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। आपका आत्मविश्वास कभी-कभी कठोरता में बदल सकता है, इसीलिए विनम्रता बनाए रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, आंखों की थकान या रक्तचाप से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। रविवार को गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें। माता पिता और गुरुजनों की का सम्मान करें, सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। अहंकार और जल्दबाजी से बचें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में पूनम गौड़ के साथ।